बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव की। घाटशिला उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वो ये है कि जेवीएम प्रत्याशी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे और चर्चा इसी बात को लेकर चल रही थी कि रामदास सोरेन के उत्तराधिकारी कौन होंगे, उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन या फिर उनकी पत्नी रामदास सोरेन की धर्मपत्नी। लेकिन अब इसमें एक तीसरे नाम की एंट्री हो गई है और वो नाम है विक्टर सोरेन। और विक्टर सोरेन रामदास सोरेन के भतीजे हैं जो लगातार संगठन में, क्षेत्र में, पार्टी में सक्रिय हैं। तो अब विक्टर सोरेन की एंट्री के बाद अब कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि सोमेश सोरेन को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा, सोमेश सोरेन को टिकट नहीं दिया जाएगा। सोमेश सोरेन की जगह अब रामदास सोरेन की पत्नी को टिकट दिया जाएगा। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। और अब हम आपको एक ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। विक्टर सोरेन के ट्वीट को हेमंत सोरेन ने रिपोस्ट किया है। हम आपको टीवी स्क्रीन पे वो दिखाने जा रहे हैं। देखिए, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जोरों पर। ये तमाम पोस्ट विक्टर सोरेन के आईडी से की गई है। और देखिए, विक्टर सोरेन ने एक जो पोस्ट किया था, एक्स पर पोस्ट किया था और इसमें उन्होंने लिखा था कि रामदास सोरेन की विरासत को दुख में नहीं डूबना है, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की ऊर्जा को अपनी शक्ति बनाना है, जिसे सीएम हेमंत सोरेन ने रिपोस्ट किया है। करिश्मा, देखिए अब इस पूरे प्रकरण से अभी तक देखिए हम लगातार चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि आखिर जेएमएम का जो पुराना फॉर्मूला था, जो मधुपुर में किया गया था कि हाजी हुसैन साहब के बाद उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया, जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, मंत्री बनाया गया। लेकिन वहां पर घाटशिला में ऐसा नहीं हुआ। तो अब उसके पीछे की वजह सामने आ रही है। करिश्मा, क्या लगता है? जो देखिए, उम्मीदवार के चयन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जरूर घमासान मचा हुआ है और सवाल ये उठ रहे थे कि रामदास सोरेन के बाद आखिर पार्टी किसे कह सकते टिकट देगी। देखिए, इस बीच ये माना जा रहा था कि रामदास सोरेन के जो पुत्र है सोमेश सोरेन, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सिर्फ आधिकारिक पुष्टि का लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और की एंट्री होती है और यह बताया जा रहा है कि अब शायद चीजें जो है वो घाटशिला में बदल सकती है, यानी कि विक्टर सोरेन की जो एंट्री है वो यहां पर हुई है। देखिए, विक्टर सोरेन जो है वो दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार के ही सदस्य है। आपने कई मर्तबा देखा होगा कि संगठन हो या फिर मंत्री परिषद या फिर मंत्रिमंडल के जो कामकाज हो, उसमें वो हाथ भी बटाते थे और माना जा रहा था कि दिवंगत रामदास सोरेन के साथ वो हमेशा रहे हैं। संगठन को किस तरीके से चलाना है वो काफी सक्रिय भी रहते थे। तो इस बीच ये माना जा रहा है कि विक्टर सोरेन ने यह कहा है कि अगर दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो वो जरूर साथ में रहेंगे, वो जरूर चुनावी प्रचार प्रसार में रहेंगे। लेकिन अगर उनके पुत्र चुनावी मैदान में उतरेंगे तो चीजें जो है वो बदल सकती है चुनाव के दौरान। तो देखिए, पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी उदय की बगावत ना हो, पार्टी के अंदर जो अंतर कला है वो लोगों के सामने ना आए, जिस वजह से इसे होल्ड में रखा गया है। क्योंकि माना जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि बहुत जल्द आधिकारिक पुष्टि जो है वो हो जाएगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आने वाले समय में एक ही इंसान, एक ही नेता को जो है वो टिकट देगा, वो है सोमेश सोरेन। क्योंकि उस वक्त से कयास यही लगाए जा रहे थे कि अब दिवंगत रामदास सोरेन के तमाम जो कामकाज है उनके पुत्र देखेंगे। और उन्होंने ये कहा भी था कि जो विजन और जो वादा दिवंगत रामदास सोरेन ने किया है उनके पुत्र ही करेंगे। लेकिन जैसे ही विक्टर सोरेन की एंट्री होती है तो ये माना जा रहा है कि अब उनका पत्ता जो है वो कट गया है, क्योंकि विक्टर सोरेन ने बगावत का जो स्वर है वो ऊंचा कर दिया है। विक्टर सोरेन का कहना है कि अगर उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में उतरेगी तो वो इनको सपोर्ट करेंगे। तो हम जरूर कह सकते हैं उदय कि अब चीजें जो है वो बदल रही है और शायद यही वजह है, क्योंकि जो फॉर्मूला लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अपनाई जा रही थी, यानी कि मधुपुर की बात करेंगे, डुमरी की बात करेंगे, तो वहां पर आपने भी देखा कि पहले वहां पर मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। डुमरी में भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। दिवंगत जगन्नाथ महतो की जो धर्मपत्नी है बेबी देवी, उन्हें चुनावी मैदान में उतारने से पहले उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया गया। मधुपुर में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो ऐसे में यह माना जा रहा था कि इस बार भी बिल्कुल नजारा वही होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी फॉर्मूले में आगे बढ़ेगा और इस बार भी सोमेश सोरेन को पहले मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा, उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन जैसे ही इस फॉर्मूले से
विपरीत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया, तो सवाल ये उठने लगे कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने कोई और भी प्रत्याशी है, क्या किसी और ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि चुनावी मैदान में किसे उतारना है। तो ऐसे में विक्टर सोरेन की जब एंट्री होती है तब ये माना जा रहा है कि विक्टर सोरेन ने आला कमान तक अपनी बात को पहुंचाई है और उनका कहना है कि अगर दिवंगत रामदास सोरेन की धर्मपत्नी चुनावी मैदान में उतरेगी तो उनका फुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर उनके पुत्र सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में रहेंगे तो इनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं रहेगा और चुनाव में चीजें जो है बिल्कुल विपरीत होगी। देखिए, इससे पहले जो इस पूरे प्रकरण पर गौर किया जाए तो चर्चा ये चली थी कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा वहां मंत्री बना दिया जाएगा, या तो उनकी पत्नी को या फिर सोमेश सोरेन को। ज्यादातर चर्चा सोमेश सोरेन की थी। उसके बाद परिजनों ने सीएम से मुलाकात भी की थी। कयास लगाए जा रहे थे कि नवरात्र के दौरान मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन अचानक से परिस्थितियां बदल गई हैं। और देखिए करिश्मा, बताया जा रहा है कि युवाओं के बीच विक्टर सोरेन की पकड़ काफी मजबूत है, संगठन में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और ऐसे में अगर सोमेश को उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो विक्टर सोरेन बगावत कर सकते हैं और शायद इसी बात को सीएम हेमंत सोरेन बखूबी समझ रहे हैं। और देखिए, विक्टर सोरेन अगर यह विकल्प दे रहे हैं कि अगर रामदास सोरेन की पत्नी चुनाव मैदान में उतरती हैं तो वो समर्थन करेंगे, लेकिन करिश्मा अभी भी एक बात यह है कि अगर वो अपनी सहमति नहीं देती हैं, मान लीजिए वो चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं होती हैं रामदास सोरेन की पत्नी, तो ऐसे में विक्टर सोरेन भी प्रत्याशी हो सकते हैं और इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी देखिए, जाहिर तौर पर जब आधिकारिक पुष्टि होगी तभी पता चलेगा कि आखिर इस बार चुनावी मैदान में कौन उतर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, क्योंकि जब विक्टर सोरेन ने बगावत का स्वर जो है ऊंचा कर दिया है तो हम ये जरूर मान सकते हैं कि विक्टर सोरेन ने तमाम चीजों को आका है, क्योंकि उनका कहना है कि वो दिवंगत रामदास सोरेन के साथ रहते थे, चूंकि उनके भतीजे हैं और कामकाज में उनका हाथ भी बटाते थे, तो उनको बखूबी से पता है कि आखिर घाटशिला या फिर घाटशिला की जनता चाहती क्या है। चूंकि उनका कहना है कि अगर उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में उतरती है तो चीजें जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में आ सकती है, लेकिन अगर उनके पुत्र सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगे तो चीजें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में नहीं आएगी, चूंकि इनके तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रामदास सोरेन की धर्मपत्नी चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती है तो अगला विकल्प कौन होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अगला विकल्प कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। चूंकि अगर विक्टर सोरेन ने यह कहा है कि अगर उनके पुत्र चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका सपोर्ट जो है उनके पुत्र के साथ नहीं रहेगा तो ये मान सकते हैं हम लोग कि आने वाले समय में प्रत्याशी वो भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर निकलना अभी बहुत जल्दबाजी होगी उदय, चूंकि माना जा रहा है कि विक्टर सोरेन ने आला कमान तक ये बात जरूर पहुंचाई है। 15 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में उम्मीदवार का चयन जो है वो हो जाएगा, चेहरे साफ हो जाएंगे कि चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 3 लोग हैं, यानी कि दिवंगत रामदास सोरेन की धर्मपत्नी, दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े पुत्र और दिवंगत रामदास सोरेन के भतीजे। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं बगावत जो है वो हो रहा है, चूंकि धर्मपत्नी फिलहाल कुछ भी बातें जो है वो मीडिया के सामने नहीं कही है। हालांकि उन्होंने इच्छा भी व्यक्त नहीं की है कि वो चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, लेकिन सोमेश सोरेन शुरुआत से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा ने जो सपना देखा था उस सपना को पूरा करना है। तो उसके बाद यह माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रामदास सोरेन के जो बड़े पुत्र है सोमेश सोरेन, उस पर मुहर लगा दी है, सिर्फ आधिकारिक पुष्टि बाकी है। लेकिन जैसे ही नाम को होल्ड किया गया उसके बाद कई सवाल उठ रहे थे कि क्या जेएमएम के अंदर चीजें ठीक नहीं है, क्या कोई और भी प्रत्याशी बनना चाहता है, क्या कोई और भी चुनावी मैदान में उतरना चाहता है, जिस वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने फॉर्मूला जो लंबे समय से चला रहा था, जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यहां तोड़ना पड़ा। तो कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमें भी इंतजार करने की जरूरत है। इंतजार किया जाए कि जेएमएम किस नतीजे पर पहुंचती है और टिकट के दावेदार विक्टर सोरेन होते हैं या रामदास सोरेन की पत्नी प्रत्याशी बनाई जाती हैं। लेकिन यह बात अब तय मानी जा रही है कि सोमेश सोरेन को फिलहाल टिकट नहीं मिलने जा रहा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।